नमस्कार। आज हम स्टुअर्डिंग क्षेत्र में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपीज के महत्व पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास इससे जुड़े कुछ नोट्स हैं, तो कोशिश ये रहेगी कि इनमें जो ज़रूरी बातें उन्हें समझें। तो एसओपीज क्या होते हैं? सीधे शब्दों में कहें तो ये किसी काम को सही से करने के लिए स्टेप बाय स्टेप निर्देश हैं लिखित में। लेकिन हम सिर्फ परिभाषा नहीं देखेंगे। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इन नोट्स के हिसाब से स्टुअर्डिंग जैसे काम में जहाँ हर छोटी चीज़ अहम है, ये एसओपीज इतने ज़रूरी क्यों माने जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल तो यही है कि स्टुअर्डिंग में एसओपीज को इतनी अहमियत क्यों दी जाती है। ये नोट्स क्या कहते हैं इस बारे में? देखिए, ये नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि स्टुअर्डिंग सिर्फ सफाई नहीं है। ये लगातार एक जैसी क्वालिटी, सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के बारे में है। एसओपीज इसी कंसिस्टेंसी मतलब एक रूपता की नींव रखते हैं। ये पक्का करते हैं कि काम अंदाजे से ना हो बल्कि एक तय तरीके से हो, खासकर जब सफाई और स्वच्छता जैसे नाजुक काम हो। इन दस्तावेजों में एक दिलचस्प बात यह है कि एसओपीज के जरिए वो अटकलबाजी कम हो जाती है। एक रूपता, ये तो बहुत जरूरी है, खासकर हॉस्पिटैलिटी में तो है ही। क्या इन नोट्स में कोई उदाहरण है कि एसओपीज ये कैसे करते हैं? कोई ठोस बात? हाँ बिल्कुल। एक जगह बैंक्वेट टेबल सजाने की पूरी प्रक्रिया बताई गई है। सिर्फ ये नहीं कि क्या रखना है, बल्कि कहाँ और कैसे, मतलब हर इवेंट के लिए अलग। तो फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि टेबल कौन लगा रहा है, मेहमान को अनुभव एक जैसा ही मिलेगा। ये उन छोटी छोटी गड़बड़ियों को खत्म करता है जो अक्सर हो जाती हैं, है ना? हाँ, ये बात तो सही है, बिल्कुल। और कुशलता का क्या? एफिशिएंसी जिसे कहते हैं। अक्सर सुनने में आता है कि एसओपी से समय और संसाधन बचते हैं। नोट्स इस पर कुछ कहते हैं? हाँ बिल्कुल। कुशलता आती है सुव्यवस्थित प्रक्रियाओं से। जैसे बर्तन धोने की प्रक्रिया ले लीजिए। ये नोट्स बताते हैं कि मशीन कैसे लोड करनी है, कितना केमिकल डालना है ताकि बर्तन दोबारा ना धोने पड़े। इससे पानी, डिटर्जेंट, बिजली और हाँ समय भी बचता है। ये उन कामों को ऑप्टिमाइज करने जैसा है जो बार बार होते हैं। वाकई दिलचस्प। अच्छा, अब बात करते हैं क्वालिटी कंट्रोल की। एसओपीज सिर्फ नियम तो नहीं बनाते, उन्हें बनाए रखने में कैसे मदद करते हैं? क्या नोट्स में इसका कुछ जिक्र है? देखिए, यहाँ गौर करने वाली बात है कि इन नोट्स के मुताबिक एसओपीज में अक्सर क्वालिटी चेक्स शामिल होते हैं। मिसाल के तौर पर सफाई के बाद कमरों या रसोई के इंस्पेक्शन के लिए एक चेकलिस्ट हो सकती है, और वो चेकलिस्ट एसओपी का ही हिस्सा होती है। इसमें ये पक्का किया जाता है कि जो काम तय थे, जैसे सतह पोंछना या सामान भरना, वो हुए हैं या नहीं। तो क्वालिटी चेक प्रक्रिया में ही जुड़ जाता है। और नए लोगों की ट्रेनिंग, उसमें इनकी क्या भूमिका है? लगता तो है कि उनके लिए काफी मददगार होंगे। निश्चित रूप से नोट्स में एसओपीज को एक मुख्य ट्रेनिंग टूल की तरह देखा गया है। मतलब गोलमोल बातें नहीं, नए लोगों को एक साफ गाइड मिलती है कि यहाँ काम ऐसे होता है। चाहे वो कोई मशीन चलाना हो या दूसरे डिपार्टमेंट से बात करनी हो, इससे वो जल्दी सीखते हैं और शुरू में गलतियां कम करते हैं। ये जो स्पष्टता है, ये जवाबदेही से भी जुड़ती होगी फिर, है ना? अकाउंटेबिलिटी। बिल्कुल सही कहा आपने। जब प्रक्रियाएं और जिम्मेदारियां साफ लिखी हों, जैसा इन नोट्स में बताया गया है, तो परफॉर्मेंस देखना और प्रॉब्लम सॉल्व करना आसान हो जाता है। अगर कोई स्टेप छूट गया है तो ये समझना आसान है कि एसओपी में बदलाव चाहिए या काम करने में कोई चूक हुई है। इससे ब्लेम गेम के बजाय प्रक्रिया सुधारने पर फोकस रहता है। और हाँ, जो बाहरी नियम हैं जैसे हेल्थ और सेफ्टी के, उनका पालन भी रोज के काम में शामिल करना आसान हो जाता है। तो अगर हम इन नोट से मिले मुख्य फायदों को समेटें, विस्तृत स्टेप से सेवा में एकरूपता, ऑप्टिमाइज्ड प्रक्रियाओं से बेहतर कार्य कुशलता, प्रक्रिया में ही शामिल क्वालिटी चेक्स, साफ और तेज ट्रेनिंग और नियमों के पालन के साथ तय जवाबदेही। हाँ, आपने बिल्कुल सही सारांश दिया। लेकिन ये दस्तावेज एक संभावित चुनौती की तरफ भी इशारा करते हैं, या कह लीजिए एक सोचने वाली बात, संतुलन। आप ये कैसे पक्का करते हैं कि ये जो डिटेल प्रक्रियाएं हैं, ये कर्मचारियों की अपनी पहल या फिर अचानक आई स्थितियों में ढलने की क्षमता को दबा न दे? ये एक बहुत ही अहम सवाल है। नियमों का सख्ती से पालन और मौके पर सही फैसला लेने की जरूरत, इसके बीच का संतुलन। लगता है असली स्किल ऐसे ओएसपीज बनाने में है जो रास्ता तो दिखाएं, पर इतने कठोर न हो कि जरूरत पड़ने पर लचीले न रह पाएं। बिल्कुल सही कहा। और ये एक सवाल खड़ा करता है जो इन नोट्स में कहीं ना कहीं छुपा है। क्या एसओपीज ही आखिरी बात है,
या वो एक नींव हैं जिस पर होशियार कर्मचारी आगे काम करते हैं और ज़रूरत के हिसाब से ढलते हैं? शायद इस पर सोचने की ज़रूरत है। निश्चित रूप से सोचने लायक बात है। हमने आज इन नोट से स्टीवर्डिंग एसओपीज के बारे में काफी कुछ समझा। सिर्फ बेसिक्स नहीं, बल्कि उनके व्यवहारिक उपयोग और गहरे महत्व को भी जाना। आज की हमारी ये गहन चर्चा यहीं समाप्त होती है।